मैथिलीक समस्त स्नेही अनुरागी श्रोता का राजीवक नमस्कार। श्रोतागण साहित्यिक यात्रा का नव कड़ी लऽ कऽ आइ पुनः हम अपना यूट्यूब चैनल मैथिलीक स्नेही के माध्यम से अहाँ सबके समक्ष उपस्थित भेलहुँ हँ। आजुक जे कथा यात्रा छै, एहि कथा यात्रा के सूत्रधार छथि अपना मैथिली साहित्य के प्रतिष्ठित कालजयी रचनाकार प्रोफेसर हरिमोहन बाबू। प्रोफेसर हरिमोहन बाबू के रचना निरंतर हम पटल पर राखि रहल छी। हमर विचार रहैए जे अहाँ सबके नित्य हिनकर अभिनव रचना सब अहाँ सबके भेटै आ ओहिके लेल हम प्रयासमे रहै छी जे अहाँ सबके लेल कंटेंट तैयार करै छी आ अहाँ सबके लेल जे छै से ई सब रचना सब रखै छी। राजकमल चौधरी जी के, ओकर बाद हिनकर प्रोफेसर हरिमोहन बाबू के आ हिनका दुनू गोटाके अतिरिक्त आर सब जे अपना मैथिली साहित्यमे जे भी साहित्यकार सब छथि हुनको सब रचना जे छै से हम पटल परमे रखबाक प्रयास करै छी जे अहाँ सबके पसिन पड़ैए, अहाँ सबके प्रतिक्रिया सेहो भेटैए। तऽ आग्रह यऽ जे एहि सब रचनाके कनि पलखतिमे सुनब आ अपना मित्र मंडलीमे एकरा सबके शेयर सेहो करब। दोसर बात जे एहि सब रचनाके अगर मित्र मंडलीमे शेयर करबै तऽ शेयर केलासँ दूटा बात होइ छै, एकटा तऽ मित्रक लेल उपहार आ दोसर माँ मैथिलीके लेल सेहो जे छै से एकटा परम उपकार होइ छै। तऽ तेँ बारम्बार कहै छी, जँ केओ गोटा नव छी हमरा एहि चैनल पर पहले बेर देख रहल छी वा सुनि रहल छी तऽ चैनल सब्सक्राइब कऽ ली से आकांक्षा। तऽ बेस लेल जाउ आजुक ई रचनाके शीर्षक छियै आदर्श जमाय। आदर्श जमाय। एक बेर लहरियासरायमे कपड़ाके दोकान पर जे हम दृश्य देखल से एखनो धरि सिनेमाके दृश्य जकाँ आँखिमे नाचि रहल यऽ। हम कुर्ताके कपड़ा लैत रही ताबत देखै छी जे 3 व्यक्ति उच्च स्वरे बजैत दोकानक सोझाँ आबि थकमक होइत ठाढ़ भऽ गेलाह। पहिने तीनू गोटाके हुलिया सुनि लिअ केहन छलाह। एक व्यक्ति जोलहौके धोती पर मोटिया बलावर्ज पहिरने, पैरमे चमड़ो पन्ही, हाथमे बटुआ नेने, अवस्था 50क लगभग। दोसर गोटे तारक गाछ जकाँ लम्बा, नंग धरंग, कान पर एकटा मैल अंगपोछा, लग्गा सन लाठी नेने तमाकू चुनबैत, अवस्था करीब 35 वर्ष। तेसर व्यक्ति कुंडा बोर गुलाबी धोती सीट के पहिरने, माथ पर अड़हुलक फूल सन लाल पाग, फूलदार रेशमी चद्दर ओढ़ने, अवस्था करीब 20। लाल पागधारी जमाथिका ई बुझबामे कोनो भाँगटे नहि। कने कालमे इहो बुझना गेल जे बटुआधारी जे छथि वृद्ध ओ ससुर थिकथिन आ लठधारी ओ लग्गा सनक जे लाठी लऽ कऽ जे छलखिन युवक ओ हुनक भाती, यानी हुनका ससुरके भाती, यानी दुल्हाजीके सारके रिलेशनमे होइतनि। जमाय विदा होइत हथिन तेँ अपने पसीनक कपड़ा कीनऽके हेतु संग लागल लहरियासराय तक आयल रहथिन। आब आगाँके गप सुनू। जमायके धरफड़ायल दोकान दिस बढ़ैत देख कऽ ससुर महोदय भातीजके ललकारि कऽ कहलथिन जे हौ ओम्हर अपने मोने हलहलायल कहाँ चल जाइ छथुन, जिनका खेवा नहि से अगिले मोइन परमे जाकऽ बैसा। ओहन पैघ दोकानमे किनबाक हमरा सामर्थ्य नहि अछि। कहून आगाँ कोनो छोट छीन दोकानमे जे शक लागत से कीन देबनि। ई कहि ससुर महाशय आगाँ बढ़बाक उपक्रम केलनि, किन्तु जमाइयो जोरम जोर रहथिन। बुझि गेलियै, ओ अड़ि गेलथिन जे बस हम कपड़ा पसिन करबनि तऽ एही दोकानमे आ नहि तऽ एहीठमासँ घुरि जेबनि। जँ कीनऽके शक नहि छलनि तऽ हमरा 4 कोस पैदल रवारने किया एला हँ? पैदले अनलथि आ कतहु रिक्शो नहि कए लेलथि। ससुर जमायमे मुँहाबजी बन्द छलनि। श्रोतागण, ससुर जमायमे मुँहाबजी नहि छलनि, तेँ दुनू गोटाके मध्यस्थ जे व्यक्ति अजबलाल, यानी हुनकर जे हुनका ससुरके जे भाती अजबलाल, ओकरा संबोधन कऽ कऽ उद्गार प्रकट करऽ लगला। ससुर कहलथिन हम किया खरान करबनि, अपने दौड़ऽ लेला, परंतु एने की जतबा हेबाक सएह ने हेतनि। 4 कट्ठा भरना राखि कऽ हिनका 1 माससँ खुएलहुँ हँ आ आब 8 कट्ठा केवला कऽ कऽ हिनका लेल पोशाक बनबियौन तऽ हमर धियापुता कतऽ जाय, तकरा बारेमे नहि सोचै छथिन ई। एहि पर जमाय रिरिया कऽ स्टेशन दिस विदा भागऽ लगला। तखन अपना कन्याके राखौत, हम एहीठमासँ जाइ छियनि। आब सब केओ अपन अपन काज छोड़ि कऽ इएह सब तमाशा देखऽ लागल। दोकान परका लोक सब नंग धरंग सारराम बहनोइके पाछाँ दौड़ला, हुनका संगे पछड़ा पछड़ी करैत
कोनो तरहे घीचैत तीरैत लऽ आनलखिन फेर दोकान पर। अंतमे जमाइएके जिद रहलनि। ससुर कहलथिन जखन उखड़िमे मुँह देल तऽ मुसरक चोट सहिए पड़त। मुर्दाके देह पर जेहने 9 मन तेहने 1 मन। और कहूँ कोन कपड़ा पसन्द करै छथि। सेठ जी एकटा कम दामक गंजी बाहर कऽ दियौन, हम गरीब आदमी छी। ससुर ई बात बजलखिन तऽ जमाय चटदब कहलखिन सबसे बेसी दाम का गंजी निकालिए, सबसे बेसी दाम का गंजी निकालिए, कोठारी मर्सराइज्ड रेशमी जालीदार 2-3 गंजी निकालिए। सेठ जी का व्यापारिक बुद्धि ओहू काल संग नहीं छोड़लकन। वो जमाय का पक्ष ग्रहण करैत बजला, आइए आइए बाबू साहब, एक से एक बढ़िया जालीदार गंजी दिखाऊं, फैंसी न्यू डिजाइन सिल्क मर्सराइज जो कहिएगा सब है हमारे पास। अंग्रेजी में गीट पीठ सुनि कऽ लुटी झा यानी हुनका ससुरके बुझना गेलनि जे मरबरिया हमरा जमायसँ मिल कऽ हमर नीक जकाँ हमरा मुरऽ चाहैत अछि। बजला सेठ जी रुपैया कैचा हमरे संगमे अछि आ हिसाबेसँ अछि, आ बहुतो वस्तु गुदरी बाजारमे हमरा कीनऽके अछि हिनके विदा करऽके खातिर। हम देहाती आदमी छी, बेसी लंग लफा हम नहि जनै छी। गंजी जेहन सब पहिरैत अछि तेहने एकटा मामूली सन बाहर कऽ दियौन जे सबसँ कम दामक हो। सेठ जी बनिक बुद्धि की परिचय देते कहलतीन कि कम दाम की गंजी हमारे यहाँ नहीं मिलेगी, देखिए ये सब चीज़ हमारे पास है। ई कई सेठ जी रंग बिरंगक बेशकीमती गंजी जमाय के आगाँ पसारि देलखिन। जमाय के ओहिमे सबसँ बेसी चटकदार जे बुझि पड़लनि से उठा लेलखिन गंजी। ससुर महोदय जान अवधारि के पूछलखिन सेठ जी एकर दाम कतेक हेतै? सेठ जी कहलखिन कुछ नहीं, अभी और कपड़ा ना आपको पसंद लेना खरीदना है, पसंद करने दीजिए न पर दामाद जी को, पीछे एक दफ़ा फूल जोड़ के आपको बता देंगे। कमीज का कपड़ा दिखलाऊं बाबू साहब? जमाय तो फूल के कुप्पा भऽ गेल छलाह। उम्हर ससुरक प्राण कंठगत होमऽ लगलनि जे केहन भारी संकट में आबि कऽ हम फंसि गेलहुँ। तावत सेठ जी जमाय के कहऽ लगलथिन देखिए बाबू साहब, क्रेप है, ट्वीड है, पॉपलिन है, चेक है, सोलूला है, पसंद कीजिए, मटका सिल्क भी है, जो पसंद कीजिए। ई कई हुनका आगाँ 10-12 तरहक डिजाइन पसारि देलकनि। आब जमाय आबग्रह में पड़ि गेला बेचारे, कोन लिअ कोन छाँटू, आ सबके उठा उठा के तजवीज करऽ लगला। कोनो ना पसंदे नहीं हुई, सबटा जमाय के पसंदे अबनि। ई देख कऽ सेठ जी कहलथिन बाबू साहब कहिए तो सब में से एक एक कमीज का कपड़ा फाड़ दूं। ई सुनैत ससुर के देह में आगि लेस देलकनि। सेठ के डटैत कहलथिन सेठ जी अहाँ बेसी लुब लुब नहीं करू, अहाँ चढ़बै छियनि से हम नहीं बुझै छी कि दाम देबऽ पड़त हमरा, आ तखन आग्रह करऽवला अहाँके यौ, कनेक अपना दिससँ बनवा दितियनि तखन ने बुझितहुँ। और लोकके जेहन मामूली कपड़ा देखबै छियै तेहन किया नहीं हिनका देखबै छियै यौ, ओ सब समेटू सबटा, जेहन हमर ई गोल गला अछि तेहन कपड़ा निकालू बाहर करू। ई सुनिते जमाय खिसिया कऽ आगाँ वाला कपड़ा सबके मचैड़ सचैड़ के फेंकऽ लगला। ई देख कर सेठ जी बजला हाँ, ए महाराज ये क्या करते हो, कपड़ा हमारा है, ससुर दामाद में झगड़ा है, हमारा माल क्यों नुकसान करते हो? पुनः ससुर जी सरोष दृष्टि से ताक कहलतीन कि हमारे यहाँ घटिया माल नहीं मिलेगा, मोटिया लेना हो तो किसी जुलाहे के यहाँ चले जाइए। ससुर तो चाहते ऐसा रहे, चट उठ कऽ विदा भऽ गेला। परंतु जमाय भारी भरकम बनि कऽ मुँह फुलौने बैसले रहि गेलखिन दोकान पर। सार के कहलथिन जे एना बेइज्जत करबाक छलनि तऽ हमरा अनलनि किया, गामे पर कहि दितै। अजबलाल चिचिया के गर्द केलखिन हौ कक्का ई नहीं मानतून, एही दोकान में लेथुन सबटा सामान, तू कतऽ भागल जाइ छक? लुट्टी झा सबटा क्रोध हुनके पर उतारैत जवाब देलथिन जे अरे तू तो गधा छ अजबलाल, पहिने कहलियो जे हम अपने लहरिया सराय से किन्ने बेसाहने आयब तऽ तोही पैर घींचे लगला जे ओझो चलता आ बुझक ओझाके नने अयलहक तऽ बुझक की होइ छौ। अजबलाल अपना पर दोषारोपण होइत देख बजला हम की अपना मन से कहने रही, या हमरा उसका के जान मारि देलनि जे हमहूँ चलब अपने पसीन से कपड़ा कीनब, तखन हमरा की कहै छी अहाँ? लुट्टी जा कहलथिन बेस नेने एलहुँ तऽ आब तोही किना ने दहुन, हम जाइ छियौ। ई कहि कऽ लुट्टी झा लग्गा सनसन डेग दैत गुदरी बाजार दिस बढ़ला। पुनः भातिज राम हुनका पाछाँ छुटला आ लपकि कऽ कोनो तरहे हुनका भरि पाँच धने दोकान पर लेने चलि एलखिन।
आब ससुर महाशय मौन धारण कऽ लेलनि। दोकानक एक कातमे मौन मारने सांख्यक पुरुष जकाँ केवल द्रष्टा बनल देखैत टुक टुक तकैत रहला। जमाय देखलनि जे इएह मौका अछि, ससुरक एहि उदासीनताके लाभ नहि उठेलहुँ तऽ और तहन किछु आर की हैत। अतएव झट द कमीजक कपड़ा फरबा कऽ कहलथिन, अब कोट का बढ़िया कपड़ा दिखाइए। पित्ती भातिज में आँखिए आँखि इशारा भेल। भातिज आँखिसँ कहलथिन जे आब कोन उपाय करबह हो कक्का। आँखिसँ इशारामे कहलकै जे आब कोन उपाय करबह हो कक्का। अजब लाल पित्ती दिस तकलकै। पित्ती उपेक्षापूर्वक मुँह बनौने बजला, एहन संक्रममे जे होइ छै से हमे दहक, हमरा कोनो हर्ष विषाद नहि। ओ गीता का अनासक्त योगी जकाँ लाभा लाभो जया जयो दुहू में एक समान अविचलित रहबा का मुद्रा बना लेने। तावत एम्हर सर्च फलानेन पश्मीना कश्मीरा आदि के पथार लागि गेल। ओहिठाम कोटके कपड़ा कोन बढ़िया कोन घटिया ई विवेचना करबामे जमाय असमर्थ भऽ गेला। अतएव सेठ जी के कहलथिन, इनमें सबसे ज्यादा दाम का जो है वो दे दीजिए। ससुर महोदय ओही तरह जान अरोपि कऽ बैसल रहला जेना लोक घाव चिराबै काल बैसल रहैत अछि। सेठ पूछलखिन जे किस स्टाइल का कोट बनेगा, कैसा जैसा कहिए दर्जी से नब्बा देते हैं। जमाय महोदय के जीवन में कोट बनेबाक ई प्रथमे अवसर छलनि। अतएव ओ तारतम्यमे पड़ि गेला जे की कहियो। दुकानदार पुनः पूछलकनि जे कहिए ना इंग्लिश कोट बनेगा कि पारसी कोट बनेगा। आब ससुर के नहीं रहल भेलनि। ओ मौन भंग करैत बुमकार छोड़लनि, आब बिन बाजल नहीं रहल जाइत अछि। हिनका कुलखूटमे केओ दोसरो कहियो इंग्लिश कोट बनेलकनि अछि कि आई पहिले बनेता। बाप पितामह मिर्जे पहिरै छथिन आ ई पारसी कोट सिएता। बापक घर घोंघा, पुतक घर रुद्राक्ष। पढ़ल लिखल 22.5 आ कोट धरि चाही अंग्रेजिए। साहब वाला कोट पहिर कऽ गाममे महींस चराबै लए जेता। ई अपना गाममे आयल छला तऽ कोन कोट पहिर कऽ आयल छला, धनि दरभंगा तेँ दोहरी अंगा। एहन जे अखन जे लाले लाल छथि से ककर देल छनि, हमरे देल छनि। ससुर ई बात अपन क्रोधे बजलखिन। एतबा सुनैत देरी जमायके बिढ़नी जेना बिढ़नी नहि काटै छै, बिढ़नी जकाँ जमाय नाचऽ लगला। ओ लाल पाग फेंकैत लाल धोतियो खोलि कऽ फेंकबाक हेतु उद्यत भऽ गेला आ टमकि कऽ पुनः स्टेशन दिस विदा भऽ गेला। पुनः अजबलाल हुनका पाछाँ छुटला। ससुर महोदय चिकरि कऽ बाजऽ लगला, जा दहुन हरो अजबलाल, जा दहुन पड़ा दहुन हिनका, हम संतोष कयल। ई तऽ घसकटिए दिनसँ पड़ैत छथि, आब हम कहाँ तक डराउ हिनकासँ। जखन एहन जमाय केलहुँ तखन कर्म फूटि गेल। जँ एहन विषखोपड़ा छथि तेँ दोसर हिनका फिरा देने रहनि, यानी हिनका ओतऽसँ भागि गेल छलनि, तखन हम जाकऽ अनलियनि। तकरे ई आब भलमनसाहा चुका रहल छथि। कोन पापसँ एहन लंठ कुटुम्ब भेल से नहि जानि। ई बरद लेब तऽ ओ महींस लेब, साइकिल लेब, हारमोनिया लेब, ग्रामोफोन लेब, सब शौक सासुरेमे आबि कऽ पूरा करता। जेना हिनका पुरखाके हम किछु धारने रहियनि। जहिया ई विदा भऽ कऽ जेता तहिया बुझब जे भारी एकटा ग्रह टलल हमरा घरसँ। तावत अजबलाल बहिनोके धेने पहुँचला। बजला, कक्का अहाँ किछु नहि बाजू, हिनका जेहन मोन अबनि तेहन कपड़ा दर्जीसँ नब्बा दियौन। आब दर्जी फीता लऽ कऽ पहुँचल। पूछलकनि जे कहाँ तक नीचे रहेगा। ससुरसँ पुनः नहि रहि भेलनि। बजला, इह हमरो लोकनिक बियाह दान भेल रहए, लेकिन कहाँ एतेक लस्टम पस्टम भेल। तरमे गंजी, ताहिपरसँ कमीज आ तकरो ऊपरसँ कोट। अरे वाह, ई तीन टा जे पहिर कऽ चलता से खोँत नहीं हिनका फेंकतनि देहमे। हमरा तऽ देखिए कऽ खोँत फेंक रहल अछि। जमाय दर्जी के थकमगाइत देख कर कहलथिन, जहाँ तक नीचे जा रहा है जाने दो। जहाँ तक नीचे जा रहा है जाने दो। ससुर दर्जी के हाथ से फीता छीन कऽ कहलथिन, से तऽ नहि हेतनि। गंजी अपना पसीनसँ किनलनि, कमीजो कोटमे हमर युक्ति नहि चलल। आब नापोमे इएह अपन टेक रखता, से केना हेतनि। एकोटा तऽ बात हमर रहए, यौ दर्जी जाहिमे कम कपड़ा लगनि तेना कऽ नापि दियौन। हम बहुत सहलियनि हिनकर, आब नहि सहबनि। ई चाहता जे घुट्ठी धरि हम सोहराबैत कोट सियाबी, से नहि हेतनि। डाँड़ धरि नापि लहुँ कोटके।
दर्जी जहिना जमाए कऽ डाँड़ धेलकनि कि ओकर फित्ता छीन कऽ ससुरक कपार पर फेंक देलकै। ओ जमाए फेंक देलकनि फित्ता, ससुरक भौँमे लगलनि चोट, आँखि कनेके बचि गेलनि। आब सब केओ जमाएके दुर्छी दुर्छी करऽ लगलनि। ओ भीजल बिलाइ जकाँ सहम गेला जमाए महाराज। ई संजोग देख कऽ ससुरजी दर्जीके डटैत कहलथिन, तकै छी कि डाँड़ धरि नापि ने लहुन। आ पुनः जमाएके आपत्ति करबाक साहस नहीं भेटलनि। कपड़ा फरौला उत्तर ससुर महोदय जी जान अवधारि कऽ दुकानदार के कहलथिन जे सेठ जी आप झटपट अपना दाम जोड़ू अपन। वृद्ध महोदय अपना मन से हिसाब केने रहे जे 1 टका में गंजी, 2 टका में कमीज आ कोट बहुत तो बहुत 4 टका, ताइमे 1 टका मरबारी नफा मारत, सब मिला कऽ 8 टका लेत। ई सोचि कऽ एगो 10 टकी नोट दुकानदार के हाथ में दैत कहलथिन, लिअ सेठ जी, अपन दाम काटि कऽ फिरता हमरा वापस दिअ। परंतु लुट्टी झा पर एकाएक वज्रपात भऽ गेलनि। तखन सेठ कहलकनि जे 50 रुपया और लाइए, देखिए 3 रुपया गंजी, कमीज का कपड़ा 9 रुपया, कोट का कपड़ा 48 रुपया, कुल जोड़कर 60 होता है। आपके दामाद साहब ने खुद पसंद करके कपड़ा कटवाया है, अब वापस भी नहीं हो सकता, इसीलिए टेट से रुपया निकालिए बूढ़ा। आब ससुर अपन करेज पिटैत चित्कार प्रारंभ केलनि, डकुबा रौ डकुबा, डाका देले रहो, हम नहीं बुझलहुँ जे तू हमरा फांसी देवे रहो डकुबा। ससुर महोदय काटल गाछ जकाँ तलमला कऽ दोकाने पर खसि पड़लनि। आँखि उनटि गेलनि, चौन लागि गेलनि, दाँती सेहो लागि गेलनि ससुरके, बुझि गेलियै। आब दोसरे ताल लागि गेल ओहिठाम। अजबलाल भोकारि पारि पारि कऽ कानऽ लगलै, कक्का हो कक्का, कतऽ गेलहक हो कक्का, कतऽ चलि गेलहक हो कक्का, की भए गेल हो कक्का। खूब जोर जोरसँ अजबलाल भोकारि पारि पारि कऽ ओतऽ कानऽ लागल। दोकान पर भीड़ लागि गेलै। सेठ राम विचारलनि जे कदाचित ई बूढ़ा मरि गेल तऽ भारी बखेरामे फँसि जायब। एखने पुलिस आबि कऽ घेर लेत हमरा दोकानके। अतएव वो अपना लाभक आशा परित्याग कऽ कऽ अजबलालके कहलथिन, अच्छा दुकान से भी हटाइए, इसको फौरन यहाँ से उठाकर ले जाइए और मैदान में हवा लगाइए, अपने आप होश में आ जाएंगे। दुकानदारो डरि गेल छलै। पुनः जमा के गंजन करैत बजला, छी छी, गांठ में दाम नहीं, आ बांकीपुर की सैर चले थे सूट बनवाने के लिए, कोट बनवाने के लिए, शर्म नहीं आती है तुमको? तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए, कपड़ा कटवा कर नुकसान करवा दिया बेहुदा। जमाके फजै सुनि कऽ जखन ससुरके विश्वास भऽ गेलनि जे आब सेठ नोकसान सहैके लेल तैयार भऽ गेल अछि, तखन ओ कनछिया कऽ कनि आँखि तकलनि। अजबलाल हुनका भरसाहा दऽ कऽ बैसेलकनि। जमाए मुँह विधवाके बैसले रहला। आब हमरो नहि रहल गेल, जमाएसँ पुछलियनि जे अहाँके की सब फरमाइश अछि से कहू। जमाए रटायल सुग्गा जकाँ एके तारमे सुना गेला, कोट कमीज गंजी जूता पैतावा गाटर छड़ी छत्ता टॉर्च औँठी घड़ी फाउंटेन पेन साइकिल हारमोनियम। तदंतर ससुर महोदयके पुछलियनि जे अहाँ हिनका की सब करार केने छियनि से बाजू। ससुर कलप कऽ बजला, ओ बाबू हम किछु करार नहि केने छियै, बाजार देखबाके शौक छलनि से हमरा संग लागल चलि एला। हमहूँ विचारल जे बेस अपना पैरे चलता, हमरा की लागत। हम पुनः प्रश्न केलियनि जे अहाँके संगमे कतेक रुपैआ अछि बूढ़ा। एहि प्रश्न पर वृद्ध महोदय किछु असमंजसमे पड़ि गेला। पुनः बजला, जो धर्मतः पूछै छी हमरा तऽ 40 गो टका लए कऽ हम चलल छलहुँ, जे एहिमे से सब जे शक भऽ सकत से कीन देबै। ई कहि कऽ ओ धोतीके और कऽ कऽ 4टा 10 टकी नोट बाहर कऽ कऽ देखौलनि। जब चट दऽ कऽ कहि उठलथिन जे ई फूसि बजैत छथि, और नोट बटुआमे चोरा कऽ रखने छथि, नहीं हुआ तो खोलि कऽ देख लियौ बटुआ। वृद्ध महोदय हमरा हाथमे बटुआ दैत बजला, देख लिअ यौ बाबू, अहाँ तेहल्ला छी, देखू जे एहिमे सरौता सुपारी आ चुनौती तमाकू छोड़ि कऽ किछु अछि, झाड़ि कऽ देखा दियौन। सुपात्र जमाए कहि उठलखिन, तखन डाँड़मे खोसने हेता। एहि पर लुट्टी झा खिसिया कऽ डाँड़मे से एकटा 5 टकी नोट बाहर करैत हमरा कहलनि जे लिअ यौ, इहो लऽ लिअ, ई हम फराक कऽ कऽ रखने छलहुँ जे बेर कुबेरमे घटत तऽ काज आयत। सेहो हिनका आँखिमे गड़ि गेलनि। एहिसँ फाजिल जँ एको गैंचा हमरा संगमे हुए तऽ ई देह नहि काज आबय। पकठोसल जमाए कहलथिन, तखन तऽ 45 टका हमरा ई दऽ दैत आ बाँकी वस्तुके दाम जोड़ि कऽ हैंड नोट हमरा बना दौत, मतलब उधारीमे। परंतु आब सब लोग बिगड़ि गेलै, दोकान परका जतेक लोग छलै सब बिगड़ि गेलै। कहलकनि जे नहि,
से नहि भऽ सकैत अछि। 45 टकामे जे लेबाक हुआ पसन्द करू, एहिमे हारमोनियम लिअ कि साइकिल लिअ अथवा कपड़ा कीनू, जे जे लैके यऽ से लिअ। जमाय असमंजसमे पड़ि गेला, किछु काल धरि सोचि कऽ बजला बेस तऽ साइकिले कीन दैत। ई कहि कऽ ओ उठै लगला कि ढनढनिया सेठ ढलक हिनकर गट्टा, कहलखिन जे उधर कहाँ चले महाराज, कोट का कपड़ा जो कटवाया है वो तो लेते जाइए। ई कहि ओ 45 टका लऽ लेलकनि आ बाँकी 3 टका हेतु जमायके घसिया कऽ धऽ लेलकनि। उठैए नहि देन हुनका जमायके। आब जमाय कठिनतामे पड़ि गेला, गुप्त रूपसँ 2 टका धोतीके खूँटमे बान्हल रहनि, से दऽ कऽ कोनोना पिण्ड छोड़ौलनि आ हारल जुआरी जकाँ ससुरक पाछाँ विदा भेला। बीचमे अजबलाल तमाकू चुनबैत कोटक कपड़ा काँख तरमे दबेने विदा भेलखिन। हम फराकेसँ ओहि मण्डलीके प्रणाम करैत प्रार्थना कयल जे एहन ससुर आ एहन जमाय भगवान सबके बचेने राखैत, किएक तऽ असाध्य क्षुद्र जामाता असाध्य ससुर सठ उभयोर्नोदी संजोग दर्शकानंग पराभव। तऽ बेस श्रोतागण, आइ प्रणम्य देवतासँ ई 1945 में छपल छलै प्रणम्य देवतामे ई आदर्श जमाय आइ अहाँ सबके समक्ष रखलहुँ हँ। केहन लागल रचना अपना प्रतिक्रिया सब गप करायब। दोसर बात, हमर श्रोता चाहे गाँवमे रहै छी वा प्रदेशमे, देशमे रहै छी वा विदेशमे, जतऽ कतौ रहै छी, स्वस्थ रहू, निरोग रहू, अपना आचरणके पवित्र बनेने राखू। माता जनक नंदिनी जगदम्बा माँ वैदेहीके कृपा सदिखन अहाँ सब पर बरसैत रहा। शुभकामनाक संग जय मिथिला, जय मैथिली।